नमस्कार सर। सर हमारे यहाँ ये डायबिटीज़ इतना प्रोमिनेंट क्यों हो गया है? ओवर 200 मिलियन लोगों में देखा जा सकता है। जी तो इसके क्या कॉजेज़ हैं जी और क्या हम इसके लिए कर सकते हैं? जी। तो मैं तो आपको मेरे विचार से डायबिटीज़ जो है वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। और लाइफ स्टाइल में भी सबसे बड़ा इसमें जो कारण है कि हम लाइफ स्टाइल में हमारे पास समय की कमी होने के कारण थोड़ा लोग इनएक्टिव हो गए हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या ये है स्ट्रेस की। जब आदमी असंतुष्ट होता है और सुरक्षा की भावना से ग्रसित होता है तो उसमें डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मली शुगर लेवल उसका 70 से 110 के बीच में फास्टिंग होना चाहिए और 140 तक उसको पोस्ट प्रांडियल यानी खाने के 2 घंटे बाद शुगर आना चाहिए। अब अगर ये बढ़ जाता है तो हम इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। तो मुझे जो देखने में आता है, जो हमारे देश का परिवेश है, जो हमारे देश में संविधान का जिस तरीके से पालन हो रहा है, वो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि जो हमारी सरकारें हैं आज तक जो 70 साल से ये सरकारें काम कर रही हैं या जो भी सरकारें आ रही हैं, तो वो हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर काम नहीं हुआ है अभी तक। हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब ये है कि व्यक्ति को समय से सैलरी मिले, व्यक्ति को समय से प्रमोशन मिले, व्यक्ति को पीपीएफ मिले, व्यक्ति का एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन किया जाए। ये नहीं कि डिमांड और सप्लाई, हमारे देश में निश्चित रूप से डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। और सरकार ने या जो कहिए हमारे यहाँ का जो सिस्टम है उसने ये कह दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में आप जो चाहें जैसे चाहें मालिकाना हक लेके जो वर्कर हैं उन्हें आप नींबू की तरह निचोड़ लीजिए। आप जितना निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ लीजिए। ये तो कहिए बाबा साहब अम्बेडकर 8 घंटे की छुट्टी, 8 घंटे का वर्किंग और संडे की छुट्टी दे के गए थे। और आज बड़े बड़े संस्थानों के लोग कह रहे हैं कि सप्ताह में आप 110 घंटे काम करिए, सप्ताह में आप 70 घंटे काम करिए। अरे ऐसे लोगों को तो सजा होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर ह्यूमन राइट्स है, लेबर कमीशन है या नहीं है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि तमाम संस्थाएं हैं, जैसे ब्लड बैंक में ये पूछा जाता है कि ब्लड बैंक में बोलेंगे कि ये इतनी कुर्सी होनी चाहिए, इतनी मेज होनी चाहिए, इतने रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, डीप फ्रीजर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कभी भी ये नहीं पूछते कि अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो वहाँ पे टेक्नीशियन कितने होने चाहिए, अटेंडेंट कितने होने चाहिए, डॉक्टर कितने होने चाहिए। लोड बढ़ते जा रहे हैं काम के और कोई भी संस्था ये नहीं कह रही है कि उनके स्केल क्या होने चाहिए, लोगों को सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए, लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिए, जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको उस हिसाब से उनकी वैल्यू करनी चाहिए। तब उन लोगों में एक उत्साह रहेगा, जोश रहेगा। आज स्थिति ये है कि आप 15 साल से काम कर रहे हैं, आपके सामने मैं कई जगह रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि जो सफाई कर्मचारी है और जो वहाँ पर तकनीकी विषय में जो काम कर रहे हैं लोग, और भी सैलरी है 7,000 रुपये, 8 घंटे की ड्यूटी, नाइट की, सुबह की, शाम की। आखिर हम किस भारत में जी रहे हैं? क्या भारत में लेबर कमीशन नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं है? हमने तो आज तक नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि आपको मिनिमम सैलरी इतनी देनी चाहिए, मिनिमम सैलरी इतनी मिलनी चाहिए। आखिर ये भी तो कामगार हैं। अब अगर उनको समय पे सैलरी नहीं मिलेगी तो उधार लेंगे, उधार पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपके बच्चों की फीस नहीं आएगी, घर का खर्चा नहीं चलेगा, तो तनाव तो होगा। और ये तनाव ही तो डायबिटीज़ को पैदा करेगा। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि भारत में लोग गलत खा रहे हैं या कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे उन्हें डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इसके पीछे निश्चित रूप से जो हम अनएथिकल, अनमैनेज्ड भारत में रह रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को तो बेलगाम छोड़ रखा है। और इन प्राइवेट सेक्टर में बिना पॉलिटिकल विल और विश के कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ता है, ये सभी जानते हैं। और एक बार आदमी जब ऊंची पायदान पर पहुंच जाता तो नीचे वाले लोगों को तो वो इंसान ही नहीं समझता। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है,
जो भारत पहले गुलाम था, आज भी वो गुलामी हम लोग झेल रहे हैं। भारत पूरी तरह आज़ाद नहीं। मान लीजिए एक लड़का है जो टैलेंटेड है, जिस पे नॉलेज है, मगर 15 लाख उसकी पॉकेट में नहीं है और वो डॉक्टर बनना चाहता है। सरकार ने क्या कोई व्यवस्था की है कि ऐसे लोगों की परीक्षा लें? MBBS फर्स्ट ईयर, MBBS सेकेंड ईयर, MBBS थर्ड ईयर, अगर वो पास हो जाता है तो उसको आप डिग्री दीजिए। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। परफॉर्मेंस और स्किल अगर उसके अंदर है और नॉलेज है तो आप उसे डिग्री दीजिए। जरूरी है मेडिकल कॉलेज में जाना? जरूरी है वो मेडिकल कॉलेज में ही आपके, वो मेडिकल कॉलेज जो आपके इंस्पेक्टर राज से परमिटेड हो चुके हैं, उन्हीं से पढ़े। आप कोई व्यवस्था नहीं करना चाहते। जो भारत की प्रतिभाएं वो कुंठित होकर बैठ जाए आर्थिक स्थिति के मारे। ये हम इस देश में जी रहे हैं। ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? विश्व गुरु तो क्या, गुलामी भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। दिल दुखी होता है। कोई देखने वाला, सुनने वाला नहीं है। सरकारें आई, सरकारें गई, सब अनएथिकल, अनमैनेज्ड है। ये कंट्री पूरी तरह से अनमैनेज्ड है। केवल वोट की पॉलिटिक्स है। इलेक्शन जीतना है, जनता के हित में कुछ भी नहीं सोचना है। शर्म आती है ऐसे देश पर। धन्यवाद।